अपना अभी तो दामाद नहीं बताएगा माँ बाप को, हमको विश्वास है, लेकिन हम दामाद को क्या जवाब देंगे? भले हम परेशान होंगे लेकिन पराजित तो आपको करके छोड़ेंगे। और आपने जो भी गलत किए हैं बीते 10 सालों में, जो आपने बिहार के लोगों के साथ, बिहार की महिलाओं के साथ, बिहार के पुरुषों के साथ जो ठगी किया है, जो उन्हें प्रताड़ित किया, जो उन्हें प्रताड़ना आपने झेलवाया है, वही प्रताड़नाओं से आपको भी गुजरना पड़ेगा। बदचलन और आवारा लोग भी किसी को सर्टिफिकेट देते हैं और मुझे गद्दार बोलते हैं। अरे मैंने तेरे साथ क्या गद्दारी किया है? तेरे बाप का राजपाट ले लिया है क्या मैंने भिखमंगी? तू तो खुद दूसरे के दौलत पे पलती है और उसी का माल उड़ाती है। तू मुझे क्या बोलती है कि मैंने तेरे साथ क्या गद्दारी किया है? आपकी बड़ी बड़ी पहुंच है, आप ही तो कहती है कि मेरे जैसा हस्ती, तो भाई उस हस्ती का बहुत बड़ा पहचान भी होगा। पैसे आपके पास हैं जो आपने पीड़िताओं के लूटे हैं, इसमें से भी कहीं कोई दो राय नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं G20 न्यूज। अभी हमारे साथ बात करने के लिए खुशबू राय बैठी हुई हैं लाइव लॉन्ग न्यूज। बीना मानवी का मामला और वीरू किशन वंशी का मामला जो है आपने सुना भी होगा, लगातार सोशल मीडिया पे माहौल बना हुआ है उसका। बीना मानवी का कई सारा आरोप है खुशबू राय और इनका टीम पे, और हालांकि वीरू किशन वंशी पे भी। और लाइव लॉन्ग न्यूज के फाउंडर CEO यानी खुशबू राय जी का भी काफी सारा आरोप है। अभी आरोप और प्रतिरोप का मामला क्या है, इस पे हम लोग जानकारी लेंगे। स्वागत है आपको खुशबू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा क्योंकि है। आप बहुत भीषण रीति से आप निकल रही हैं। नहीं, फिर भी हम मस्त हैं। ये जैसे हम पहले मस्त थे वैसे अभी भी हम मस्त हैं। वो मस्त इसलिए हैं? एकदम मस्त है। वो इसलिए क्योंकि भले कोई लोग मेरे सामान का नुकसान पहुंचा सकता है, मेरे चीजों को क्षति पहुंचा सकता है, हमें हमारे शरीर को क्षति पहुंचा सकता है, लेकिन हमारे हौसले को तोड़ना इतना आसान नहीं है। और खासकर ऐसे ऐसे बीना टीना मानवी जैसी महिलाएं तो और नहीं तोड़ सकती। बीना टीना? हाँ, ऐसी महिलाएं तो और नहीं तोड़ सकती हैं जो महिलाएं अपने दम पर अपनी पहचान नहीं बनाई हो। अब आप कहिएगा हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो भाई पहले तो पता करिए ये महिला विकास मंच है किसका, तो आपको वहीं से सच्चाई पता चलना शुरू हो जाएगा। किसी के आड़ में जो ये चला रही है मंच, और किसी के मतलब उसको क्या बोलते हैं, टुकड़े पर पलने वाला जो हाल होता है, ये चीज हम नहीं कह रहे हैं। ये महिलाएं वो महिलाएं कह रही हैं जो इनके साथ रहती थी। बदचलन और आवारा लोग भी किसी को सर्टिफिकेट देते हैं और मुझे गद्दार बोलते हैं। अरे मैंने तेरे साथ क्या गद्दारी किया है? तेरे बाप का राजपाट ले लिया है क्या मैंने भिखमंगी? तू तो खुद दूसरे के दौलत पे पलती है और उसी का माल उड़ाती है। तू मुझे क्या बोलती है कि मैंने तेरे साथ क्या गद्दारी किया है? तेरे जैसे कोई गद्दारी नहीं करता है। हमारा माने नहीं है। एक इंदिरा गुप्ता है जो जिसने कल ही परसों एक पोस्ट किया है वीडियो, हम आपको क्लिप दे देंगे, आप चला दीजिएगा। इसमें उसने खुद कहा है कि गैर मर्दों के टुकड़ों पर पलने वाली औरत हमें बताएगी। ये उनका स्टेटमेंट है। दूसरे के दौलत पे पलती है और उसी का माल उड़ाती है। तो मुझे क्या बोलती है? वीडियो है भी, अवेलेबल भी है, जिसको हम दिखा देंगे, क्योंकि ये हमारी बानी नहीं है, उनके साथ में रहने वाले महिलाओं की बानी है। ठीक है। और आ गई जहां तक बात हमारी, तो हमारे बारे में आप भी बहुत बेहतर से जानते हैं और पूरा बिहार। किसी को सर्टिफिकेट देते हैं और मुझे गद्दार बोलते हैं। अरे मैंने तेरे साथ क्या गद्दारी किया है? तेरे बाप का राजपाट ले लिया है क्या मैंने भिखमंगी? तू तो खुद दूसरे के दौलत पे पलती है। हमारा ये स्टेटमेंट है इनका, जो कि हाई कोर्ट की एडवोकेट हैं और कभी उनकी सहयोगी रही थी। तो भाई कोई भी इंसान इतना घिनौना आरोप इतनी आसानी से नहीं लगा सकता है। कुछ तो उसका वजह रहा होगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई वो मेरी दोस्त भी नहीं थी, हम तो जानते तक भी नहीं थे। भाई मेरा दोस्त रहता तो भाई हम कहते क्या, जैसे आप हमारे मित्र हो, कह भी सकते हैं कि आप पत्रकार बंधु हैं। थोड़ा देर के लिए आप हमारे बारे में बोलिएगा कि नहीं खुशबू जी अच्छी है, तो डाउट करेगा लोग कि नहीं भाई एक फील्ड का है तो एक दूसरे को अच्छा कह रहा है। ये तो हमारे फील्ड की भी नहीं है, ये एक एडवोकेट है और ये उन्हीं के संगठन में कभी काम की थी। जो पोस्ट भी की है कि हम जब गए थे तो हमने लात मार दिया जब हमको पता चला कि इसके आड़ में पैसों का लेन देन होता है। वो भी छोड़ दीजिए, उनके साथ रहने वाली और भी जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सभी आज कैमरे पे खुलकर बोल रही हैं, उनके बारे में बता रही हैं। सभी कह रही हैं कि नहीं ये सच है, और सभी यही कह रही हैं कि उन्होंने हमारे साथ गलत किया। तो अब ऐसा तो ये नहीं हो सकता है ना कि जितनी भी महिलाएं निकल के सब बोल रही है सब गलत है और एक वो सही है। ऐसा तो नहीं हो सकता है। मेजोरिटी जहां होती है वहां सही कहा जाता है। अगर हमें ही हमारी बात ले लीजिए, तो अगर 10 आदमी को खड़े किया जाए, उसमें से अगर 7 आदमी हमें अच्छा कहेगा तो हम अच्छा होंगे, और अगर हमें 10 में से 7 से 8 आदमी गलत कहेगा और 2 ही आदमी अच्छा कहेगा तो वाकई हम गलत होंगे। तो ऐसे मेजोरिटी किया जाता है। तो उस संगठन में रहने वाली कोई भी महिला आज उनको क्यों नहीं सही कह रही है?
इसके पीछे कोई तो कारण होगा, वो छोड़ दीजिए। दूसरी बात, अगर हमने कोई टिक्का टिप्पणी आपके ऊपर किया या किसी भी व्यक्ति ने किया तो उसके लिए कोर्ट था, कानून था, आपकी बड़ी बड़ी पहुंच है। आप ही तो कहती है कि मेरे जैसा हस्ती, तो भाई उस हस्ती का बहुत बड़ा पहचान भी होगा, पैसे आपके पास हैं जो आपने पीड़िताओं के लूटे हैं, इसमें से भी कहीं कोई दो राय नहीं है, तो आप FIR कर देती हमारे ऊपर, क्राइम रिपोर्ट कर देती हमारे ऊपर। अगर हम गलत होते तो हमें सजा होती, और उस सजा को हम खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि हम कानून को मानने वाले में से हैं। क्योंकि 4 स्तंभ होता है, उसमें से एक हम और आप भी हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन आपने क्या किया, आपने पहचान दिया गुंडागर्दी का। आप हमारे ऑफिस पर आधा मकती हैं, साथ में और 20 लोग को लेके आती हैं, 15 से 20 लोग को हमारे ऊपर ऑफिस में आती हैं, ऑफिस को तोड़फोड़ करती है, हमारे कलीग्स को मारने का प्रयास करती हैं। आपका जो सो कॉल्ड बेटा पृथ्वीराज है, जिसको क्या ही हम नाम दे, वैसे वैसे मतलब माँ के आंचल के पल्लू में पलने वाला पुत्र जो आपका है, वो एक महिला हमारी सहकर्मी के साथ गलत करने का कोशिश किया, जिसका हमने FIR में भी मेंशन किया है। तो जितना नीच, मतलब हमें नहीं पता कौन सा संस्कार आप अपने बेटे को दी हैं, जो इतना नीच और इतना घटिया सोच का है, जो ऑलरेडी पटना दिल्ली से 3 लड़कियों की लाइफ खराब करके आया है, और यहाँ भी आने के बाद उसकी जो स्थिति है नहीं सुधरी है, यहाँ पर भी वो वही चीजें कर रहा है। तो हमने उनके ऊपर उसके खिलाफ FIR किया है। अब हम तो गुंडा है नहीं उनके तरह कि हम भी जाके उनके ऑफिस को तोड़ फोड़ दे। मेरे अंदर गुंडा प्रवृत्ति रहता तो अब तक हम तोड़ चुके होते, लेकिन ऐसा तो कुछ हमारा मनसा है नहीं। हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, और हमें पूरा यकीन है कि भले वक्त लगेगा, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता। ये ऐसे नहीं कहावत बनी है। तो भले हम परेशान होंगे, लेकिन पराजित तो आपको करके छोड़ेंगे। और आपने जो भी गलत किए हैं बीते 10 सालों में, जो आपने बिहार के लोगों के साथ, बिहार की महिलाओं के साथ, बिहार के पुरुषों के साथ जो ठगी किया है, जो उन्हें प्रताड़ित किया, जो उन्हें प्रताड़ना आपने झेलवाया है, वही प्रताड़नाओं से आपको भी गुजरना पड़ेगा। क्योंकि पाप का घड़ा जब भर जाता है ना, तो उसको फूटने से कोई नहीं रोकता है। ये कह रही है कि आज हम इनको गलत कह रहे हैं, अरे पिछले 3 साल से इन पर उंगलियां उठ रही है। आज से 1 साल पहले युवराज नाम का एक डेमोक्रेटिक लाइफ चलाता है, हम ही लोग का साथी पत्रकार है, जब आरोप लगाया था तो उसके ऊपर FIR करवा दी थी ये मोहतरमा, डराने के लिए। उसको तरह तरह की धमकी दी जाती थी, और ये बात उसने खुद हमें बताई, ऑन कैमरे पर बताई है। वो भी छोड़ दीजिए, उससे पहले भी एक और लड़का था जिसने एक मौसम यादव नाम की लड़की का न्यूज चलाया था, जो कि मतलब बाहर कहीं की थी, उस पर भी ये दबाव बनाई थी उस समय भी। तो ऐसे उंगली जो है इन पर कई सालों से उठ रहा था, बहुत सारे लोगों ने पहले भी उठाया है। एक और वीडियो है जो अनीता इनकी पीड़ित है मुजफ्फरपुर की, वो पिछले साल भी बोली कि महिला विकास मंच के नाम पर धंधा होता है। ये उसका स्टेटमेंट है, मैं दिखा दूंगी, अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी वीडियो हमारे पास अवेलेबल है। तो ऐसे जो भी बातें मैं कह रही हूँ ऑन बिहाफ प्रूफ कह रही हूँ, बिना हाथ पैर की तरह, उन जाहिलों की तरह मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेटिक लाइफ के युवराज ने आज से 1-1.5 साल पहले उन पर उठाया था उंगली, आप जाइए चेक कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे प्रूफ अवेलेबल है। मैंने कहा अनीता नाम की पीड़िता ने देखो बिहार पर 1 साल से पहले स्टेटमेंट दिया था वीना मानवी के खिलाफ, अवेलेबल है। वो भी छोड़ दीजिए, उनके साथ बैठने वाली बिना डिग्री वाली वकील दीदी 1 साल पहले गलिया रही थी खूब, वीडियो भी हम पोस्ट किए हैं, जो खुद कह रही थी कि गलत है। तब इन मोहतरमा को बुरा नहीं लगा था, तब ये मोहतरमा को अच्छा लग रहा था। और आज वही चीज अगर हम कर रहे हैं, और वो भी विथ प्रूफ हम कह रहे हैं, इनको चिलचिलाहट हो रही है। तो क्यों चिलचिलाहट हो रही है आपको? आपका मानना है कि आप सही हैं, तो आप साबित करिए कि आप सही हैं। कैसे हम आपको सही माने? कुछ तो उसका होगा ना। और अगर आप हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, चाहे इवन कोई भी, तो आप उसका प्रमाण देंगे ना। हम तो जो भी बातें कह रहे हैं प्रमाण दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आपने लाखों महिलाओं के साथ, हमने कहा कि ये उन्हीं के साथ रहने वाली इंदिरा गुप्ता का स्टेटमेंट हमने आपको सुनवा दिया, वो भी छोड़ दीजिए। हमने इनके ऊपर आरोप लगाया कि ये जो है पैसे लेती हैं संस्था के आड़ में। हमारे पास ऐसे हजारों एविडेंसेज है जो ये साबित करता है कि वीना मानवी पैसे लेती है। देखिए यहाँ पे कैमरे पे दिखा दीजिए। चलिए ये 4000 का ट्रांजेक्शन है, और रुक जाइए, ये तो 4,000 है। और देखिए 15,000 का महिला विकास मंच के नाम पर, ठीक। और छोड़ दीजिए, ये देखिए महिला विकास मंच के नाम पे, अरुणिमा जी का, उनके नाम पे है। जो भी तो भेजा जाता है तो भाई किसी न किसी के नाम पे रहेगा ना, ठीक है। और हम जो कह रहे थे कि ये संस्था जो है इनके नाम पर नहीं है, उसका ये रजिस्ट्रेशन, इसको पढ़िए। नाम पे संस्था है कोई पी प्रशांत किशोर कोई चौधरी है। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, बताती हूँ मैं। ये देखिए, यहाँ देखिए, ये संस्था है प्रभात कुमार चौधरी, इनके नाम पर है। और बाकी जो ये सारे लोग हैं ट्रस्टी मेंबर है। अच्छा
ये है ना ट्रस्टी लिखा हुआ है, जिसमें यहाँ बिना पर ही, मानवी हाँ ये पूरा ट्रस्टी मेंबर है, जी। जिसमें एक वो भी है, ठीक है, ये ट्रस्टी यहाँ पर ही है। ये संस्था रजिस्टर हुआ था 15/9/2018 को बाय प्रभात कुमार चौधरी। यहाँ पे कहीं पे भी बीना मानवी या बीना चौधरी नहीं लिखा हुआ। बीना चौधरी का नाम कहाँ पे है, तो ट्रस्टी मेंबर वाले लिस्ट में जब आप जाइएगा तो वहां पे आपको नाम मिलेगा। हाँ, ये पहला नाम दिख गया आपको, यहाँ पे है दूसरा से स्टार्ट है, और यहाँ पे दूसरा से स्टार्ट है। यहाँ देखिए क्या है, ट्रस्टी कम सिक्योरिटी, मतलब फिर भी ट्रस्टी। मेन क्या है, यहाँ देखिए मेन ये है ट्रस्ट, ये चेयरमैन हो गए, और कम से ट्रस्टी कम सेक्रेटरी, ट्रस्टी कम, ये सबका नाम है बारी बारी से, बाकी सब ट्रस्टी है। तो ये हमारे पास, ये भी हमारे पास प्रूफ है, ये भी तो हम विदाउट प्रूफ नहीं बोल रहे हैं, ऑन प्रूफ बोल रहे हैं। चलिए वो भी छोड़ दीजिए। आज तक वो जो भी मेरे पर जो भी हम लोगों पर जो भी आरोप लगाई, बिना हाथ पैर का लगाई है, क्योंकि ऐसा कुछ रहता तब 5 लाख 7 लाख वाला जो मामला आ रहा है कि 5 लाख 7 लाख रुपए हमसे डिमांड किया जा रहा था, 25,000 रुपया लेके आई हूँ। जो इंसान 5 लाख रुपया लेके हमारे पास आएगा और हम मैनेज ही हो जाएंगे तो हमारा ऑफिस तोड़ेगा। वो तो 3 बार हमारे पास आई थी, और अगर वो मैनेज ही कर ली थी हमको तो फिर मेरा ऑफिस तोड़ने का नौबत आता। अगर हम मैनेज ही हो जाते तो हमारा ऑफिस तोड़ने का नौबत आता। बोल रहे हैं कि 2 से 3 बार हमसे मांगा गया है, 2 से 3 बार इस तरीके से बता तो प्रूफ दिखाएगी ना। हमने तो ये भी कहा कि सीसीटीवी हमारे यहाँ कैमरा लगा हुआ है, अगर आप आके दी होंगी तो कैमरा का डीवीआर मैडम आप ही चुरा के ले गई हैं, दिखा दीजिए ना प्लीज, हम तो रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, आप दिखा दीजिए ना। 5 लाख क्या 5 रुपया अगर आपने हमें दिया होगा तो प्लीज आप दिखा दीजिए, हम कल से पत्रकारिता छोड़ देंगे। और हम क्या कहें, क्या लग रहा है कि आप एक पत्रकार होने के नाते जिस तरीके से पर्दाफाश कर रही है, क्या मतलब जिस तरीके से आप साक्ष्य अपने पास रखी हुई है कि फलानवा ने मुजफ्फरपुर का चाहे यहाँ का लोग आकर के हमसे बताया या बोला कि बीना मानवी जो है इस तरीके से काम कर रही है, पैसा लूटने काम कर रही है। यही प्रोफेशन है, यही कर्तव्य और धर्म दोनों के क्या दबाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, भरपूर बहुत जगह से ट्रोल किया जा रहा, कहा जा रहा। वो तो सीधा बोलती है कि थाना पुलिस और तो ऐसे हम मैनेज कर लेंगे, इस तरह की बातें हो रही है उनके खेमे में। उसकी भी चीजें धीरे धीरे आ रही है हमारे पास, वो पता चलेगा वक्त के साथ, हम बताएंगे, जरूरत पड़ने पर वो चीजें भी सामने लाएंगे। तो ऐसे ही खुलेआम कह रही है बेचारी, सोच रही कि हम जेडीयू की नेत्री हैं, सत्तापोष हैं, सत्तापोषी हैं, तो क्या ही मेरा खुशबू है, चाहे कोई भी बिगाड़ ले। फिर भी उसके बावजूद भी वो कहते हैं ना कि सच जो होता है ना वही जीतता है। कितना भी आप गुमराह कर लीजिए, गुमराह पब्लिक को नहीं ना गुमराह कर पाइएगा। बोल रही है कि जब से मैंने पार्टी ज्वाइन किया है तब से ये लोग जो है ना हमारे पीछे पड़ गए हैं। दूसरी बात इन्होंने ये बोला कि इन लोग के पीछे कोई पूर्व मंत्री है जो उनको सपोर्ट कर रहा है। इस तरीके की बात। अब हम आपको बता देते हैं, ये कोई पहली 30 मार खान नहीं है जिसको हमने एक्सपोज किया है। हमने जब से माइक उठाया है ना तब से कई चेहरे को एक्सपोज करके बैठे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में जब हम खबर करते थे तो त्रिशाकर मधु को एक्सपोज करने वाले हम ही थे। उस समय भी हमारे साथ हमला हुआ था। उस वक्त भी जब मेरा ऑफिस था ना रामकृष्णा नगर में, तो वहां पे भी हमला करवाया गया था। कुछ लोग आए थे उधर से जो मारपीट करने आए थे कि भाई ये लोग जो है उजागर कर रहा था, मारपीट करो। उस समय भी हम नहीं डरे थे। वो भी छोड़ दीजिए, धीरेन्द्र शास्त्री वाले मामले में भी हम खुल के बोले थे। उस समय भी गांधी मैदान में हम पर हमला करने का कोशिश किया गया था। आपको याद होगा कैसे 8-10 लड़के हमारे पीछे पड़े थे, कैसे इसको जो है टॉर्चर किया जाए। वो भी छोड़ दीजिए, कई सारे ऐसे मामले हमारे लाइफ में आए जब हमने किसी गलत के खिलाफ आवाज उठाया तो लोगों ने हमारा विरोध किया, लोगों ने हमारे ऊपर हमले करवाने की कोशिश की। तो ये आम है हमारे लिए। और हम लोग जो है ना, मतलब मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग होते हैं ना, वो बचपन से ही संघर्ष करना सीख जाते हैं। इसलिए सीख जाते हैं ना कि कभी उनको रोटी के लिए लड़ना पड़ता है, तो कभी उनको पढ़ाई कलम के लिए लड़ना पड़ता है, तो कभी उनको साइकिल के लिए लड़ना पड़ता है, कभी उनको कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए लड़ना पड़ता है, हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है। तो आदतन हम लोग संघर्षशील होते हैं, ठीक है। तो आदतन जो संघर्षशील है ना, वो आगे उसको हरा पाना इतना आसान होता नहीं। भले हाँ, एक मीडिया चैनल पर उन्होंने इंटरव्यू देते ही बोला है कि हमारे जैसे बड़े हस्ती पे के साथ जब ये लोग ऐसे कर, हमारे जैसे बड़े हस्ती के साथ जब ये लोग ऐसे कर रहा है, तो फिर आम पब्लिक के साथ ये लोग कैसे करते हैं? तो भाई आम पब्लिक के साथ कौन कर रहा नहीं कर रहा, इसका जवाब कमेंट, हम तो सोचते पूछते हैं उनसे, कमेंट नहीं पढ़ती है, पढ़ने उन्हें आता है कि नहीं? उनको बोलिएगा कि एक बार जाके कमेंट पढ़े। अच्छा। आम लोग ही कमेंट करते हैं, कोई नेता, कोई बड़का नीतीश कुमार जाके कमेंट नहीं करते हैं। आम लोग जो घर में बैठे होते हैं ना, जो बिहार के लोग जो वीडियो देख रहे होते हैं, वो कमेंट करते हैं। तो देखे जाके कमेंट और पता करे कि पब्लिक किसके साथ है।